अब इधर क्या हुआ, तो पार्वती जी सुनने लगी कथा, और कथा सुनते सुनते पार्वती जी को क्या आ गई, निंद्रा। अब तोते की एक आदत होती है, एक तोता होता है ना जो बिल्कुल हूबहू बिल्कुल नकल कर लेता है। किस किस के यहाँ तोता है? वाह, तोता भी है और कोई तो नहीं है। किस किस के यहाँ शेर है? हाथ खड़े करो। अरे भैया, शेर तो कोई भी अपने घर में शेर नहीं है। एक ही राजा है या एक ही रानी है और कोई नहीं, सब डर के बैठे हैं। हाँ, तो तोते की एक आदत होती है कि हम जो तोते के पास बोलते हैं ना, तोता बोल सीताराम सीताराम सीताराम, तो वो भी हमारी नकल करके सीताराम 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 बोलने लगता है। अब ऐसे ही वो जो सुख था, उसने देखा कि पार्वती जी क्या कर रही है, हुंकार भर रही है। अब तोता भी पार्वती जी की क्या करने लगा, नकल करने लगा। अब पार्वती जी को जब निंद्रा आ गई तो तब क्या हुआ कि पार्वती जी की जगह वो सुख जो है वो हुंकार भरने लगा। अब भोले बाबा कथा सुनाने में ऐसे व्यस्त हैं कि उन्हें जो है तोते की आवाज और पार्वती जी की आवाज में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा। अब क्या हुआ, तो भोले बाबा कथा सुनाते गए, वो तोता जो है वो हुंकार भरता गया। अब कुछ ऐसा प्रसंग आया, शंकर जी ने नेत्र खोले, नेत्र खोलते ही देखा तो पार्वती जी निंद्रा की गोद में है और हूं आवाज आ रही है। अब क्या करें, शंकर जी ने कहा देवी देवी देवी। पार्वती जी, हाँ हाँ स्वामी आप क्या कर रहे? बोले आप कहा रहे, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे निंद्रा आ गई थी। अब आप अच्छे से कथा सुनाइए, मैं सुनूंगी। शंकर जी ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप हुंकार नहीं भर रही थी तो ये हूं कौन कर रहा था? शंकर जी तुरंत बाहर निकले, उनकी नजर उस छोटे से सुख पे गई, तोते पे गई। शंकर जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरी अमर कथा मैं जो कि पार्वती जी को सुना रहा था वो इस तोते ने सुन ली, वो भी चुपके से। तुरंत शंकर जी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपना त्रिशूल उस सुख के पीछे छोड़ दिया। अब सुख आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। सुख ने सोचा क्या करे, देवताओं के पास गया, सहायता करो। देवताओं ने कहा भाई क्या बात है? बोले भोले बाबा का त्रिशूल पीछे पड़ा है। तुरंत सभी देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, भैया तुम आगे बढ़ो। सबके क्रोध से तो बचा सकते हैं, लेकिन भोले बाबा के क्रोध से तो कोई नहीं बचा सकता। अब क्या करे? अब सुख तुरंत पृथ्वी लोक पर गया। वहां व्यास जी की पत्नी माँ बिटिका छत पे अपने बालों को सुखा रही थी, तो सुख की दृष्टि माँ बिटिका के ऊपर गई और तुरंत जो है माँ बिटिका ने जमाई ली, अर्थात गली उवासी। और जैसे उन्होंने जमाई ली, उनका मुख खुला तो वह सुख मंत्रों के द्वारा तुरंत माँ बिटिका के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब इधर शंकर जी क्रोधित हुए, उन्हें पता चला कि वो सुख माँ व्यास जी और बिटिका के यहाँ है। तुरंत शंकर जी व्यास जी के यहाँ गए। अब जैसे ही व्यास जी ने देखा हमारी कुटिया में देवादिदेव महादेव, व्यास जी ने कहा बोले प्रभु आप भी बड़े विचित्र हो। बोले क्यों? बोले कोई भक्त बरसों तक तपस्या कर रहा है, आप उनके यहाँ नहीं जा रहे और आप हमारे यहाँ बिना बुलाए आ गए। शंकर जी ने कहा बोले हम तुमसे मिलने नहीं आए, किसी कार्य से आए हैं। बताइए क्या कार्य है? बोले हमारा एक चोर तुम्हारे यहाँ छुपा हुआ है। बोले चोर? बोले हाँ एक चोर छुपा हुआ है।
व्यास जी ने कहा, बोले क्षमा करिएगा, लेकिन अब चोर यहाँ से हीरा सोना चांदी क्या कम पड़ गए कि वहां कैलाश पर्वत पे राख भस्म चुराने भी चले गए। अब कैलाश पर्वत में क्या है बताइए, भस्म है, राख है। बोले बाबा ने कहा, बोले ये सब नहीं चुराया है। व्यास जी ने कहा, तो क्या चुराया है? बोले हम पार्वती को अमरनाथ में अमर कथा सुना रहे थे, वहां सुख ने हमारी अमर कथा चुपके से सुन ली और कथा की चोरी कर ली। व्यास जी हंस के ठहाके लगाने लगे। बोले बाबा को लगा हम यहाँ क्रोधित हैं और तुम हंस रहे हो। व्यास जी बोले आपको सही में लोग भोले भंडारी ही कहते हैं। बोले क्यों? बोले अरे प्रभु, उसने तो अब अमर कथा सुन ली और वो तो अमर हो गया, तो वो कैसे मर सकता है? और आप तो देवादिदेव महादेव हो, अगर आप इसे मार भी दोगे तो ये आपके अमर कथा सुनने का जो फल है, जो अमर कथा की महिमा है, वो नष्ट हो जाएगी।